जय माता की, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ के इस सुंदर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी आप सभी के सुहाग की रक्षा करें, आप सबका सुहाग अखंड रहे। हमारी सभी बहनें, माताएं, जितनी भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, सभी का सौभाग्य अखंड रहे। माता रानी सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां, संपदा से जीवन को परिपूर्ण कर दें, ऐसी कामना करते हैं। तो आज हम आपके लिए करवा चौथ की पूजा की विधि लेकर आए हैं। छोटी सी वीडियो है और सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, मैंने तो कुछ इस तरह से पहना है, मतलब लहंगा टाइप से पहना है। उसके बाद जो मैं चुनरी की बात कर रही थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये चुनरी होती है। अच्छा, मेरी शादी की चुनरी रखी हुई है, पर मेरा मन था कि मैं इस तरह की चुनरी खरीदूं, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वही चुनरी इस्तेमाल करनी है। कभी कभी होता है रखे रखे कट जाती है, ख़राब हो जाती है, लंबा टाइम हो जाता है, या होता है हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो आप वो भी पहन सकते हैं और दूसरी चुनरी भी आप ले सकते हैं अगर आपकी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो ये चुनरी है, तो इसको ना पूजा के समय पर ओढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ये देखिए, कहते हैं कि कभी भी ना सिंगल कपड़े में पूजा नहीं करनी चाहिए। सर पे कभी, जैसे जो हम अपने शरीर में ओढ़ते हैं, वो कभी भी सिंगल नहीं होना चाहिए और डबल होना चाहिए। इससे कहते हैं सुहाग अखंड रहता है और माता गौरी के आशीर्वाद से माता गौरी सभी के सुहाग की रक्षा करती हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी, इस तरह से आपको करना है। इसको आप नीचे भी कर सकते हो क्योंकि डबल होने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, देखिए। और इसको इस तरह से आप ओढ़ लीजिएगा। साड़ी है, लहंगा है, जिसके ऊपर भी आप चाहे ऐसे ओढ़ लीजिएगा, ये इस तरह से। तो ये पता है आपको, पहले तो बहुत अधिक मान्यता होती थी, अब तो हम लोग थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जो कि नहीं हो। देखिए, रीति रिवाजों में, तीज त्योहारों में नहीं होना चाहिए। तो ये चुनरी देखिए, ये हमने ओढ़ ली है इस तरह से, ये चुनरी, ठीक है। और इस चुनरी को हम जरूर, इस चुनरी को हम कंधे पर डाल लेंगे सिर्फ, और ये वाली जो चुनरी है इसको हम सर पे अवश्य डालेंगे, ठीक है। अच्छे से ओढ़ लेती हूँ मैं भी। और कहाँ गया, ये देखिए, इस तरह से आपको ये चुनरी ओढ़ लेनी है। अब देखिए, हम बात करते हैं, हम करवा चौथ की पूजा का समय होने वाला है, तो पूजा करनी कैसे है। आप ना जो भी आपके, यदि आपने कोई बायना वगैरह निकाला हो या सामान दान करने का निकाला हो, तो आप सूप में ही रखिएगा या फिर बांस की डलिया में, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। अब आप देखिए, कुछ पूजा का सामान मैंने इसमें रख लिया है। अभी मिष्ठान में रखना भूल गई हूँ क्योंकि मैं जाऊँगी तो मुझे और लेट हो जाएगा, तो पहले मैं फटाफट से वीडियो बना दूँ क्योंकि मुझे भी अभी पूजा की तैयारी करनी है, काफ़ी काम है करने के लिए। तो देखिए, ये हमने करवा माता का कैलेंडर, ये हमारा काफ़ी पुराना है। हम, ये कैलेंडर नहीं है, एक तरह का फोटो है, ये मड़ा हुआ फोटो है, फ्रेम वाला फोटो है। तो इसमें शीशा आदि नहीं लगा, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 8-9 साल पुराना है। तो इसको हमने ऐसे, ये चौकी रखी है और पहले हमने यहाँ पर गंगा जल छिड़का, उसके बाद हमने चौकी रखी, लाल वस्त्र बिछाया, उसके बाद हमने ये फोटो रख लिया करवा माता का और हमने चुनरी उड़ा दी, ठीक है। चुनरी उड़ाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, कलश रखना है। तो अभी हमने कलश वगैरह देखिए रखा नहीं क्योंकि आज ही का दिन है, थोड़ी देर में मैं पूजा करनी है तो हम इकट्ठा ही रखेंगे, आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो कलश आप जमीन पे रखिएगा चौक बनाकर। मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं, चावल भिगो के उनको पीसते हैं, उसका पीठा या फिर कहते हैं एपन तैयार करते हैं, उसमें हल्दी मिलाते हैं, उससे चौक बनाते हैं आज करवा चौथ के दिन। और चौक बनाने के बाद में उस पर कोई अनाज, आप चावल या फिर गेहूं डाल लीजिए। उसके बाद में आपको ये कलश रखना है, ठीक है। कलश आप कोई भी रख सकते हो, लोहे का, प्लास्टिक का नहीं रखना है। यदि आपके पास तांबे का है, कांसे का है, फूल का है या मिट्टी का है, आप रख सकते हो, किंतु यदि लोहे का और उसका वो आप नहीं रखना चाहिए। और आप स्टील का भी रख सकते हो यदि नहीं है। उसके बाद में ये कलश देखिए हम यहाँ नीचे रखेंगे और कलश को हमें ढकना है, इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। जैसे हमने एक ये दीप प्रज्वलित किया हुआ है ना, तो ये दीप प्रज्वलित करना ही है। इसके अलावा हमें एक दीप कलश के ऊपर प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद हम 2 करवा लेंगे, ये देखिए
एक ये करवा है, इसमें इस सीख होती है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है, पीली सीख, ये हमने इसमें लगा ली है। और एक करवा हम इधर रखेंगे, ये करवा नहीं है पर मैंने आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। कभी कभी देखिए आपके जो भी रीति रिवाज हो आप उनके अनुसार भर सकते हैं, लेकिन करवे के नीचे भी आपको चौक बनाकर अनाज भरना है। हम ये करवे वगैरह नीचे ही रखते हैं, सिर्फ पूजा की थाली ऊपर रखते हैं। वीडियो में आ नहीं रहा था तो आपको समझाने के लिए ऊपर रख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो करवे हैं हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम 4 पूड़ी और पेड़ा या फिर गुलगुला पुआ जो भी होता है वो, और थोड़े से जो पोहा जिसको बोलते हैं, कोई चूड़ा बोलता है कोई पोहा, वो इसके अंदर हम भरते हैं और दक्षिणा भरते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हम वही भरते हैं, दोनों में हम ऐसे ही भर के रख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हम पूजा की थाली तैयार करते हैं। तो इसमें हमने देखिए ये देखिए सिंदूर है, और ये हल्दी है, ये अक्षत है, ये पुष्प है, ये दिया है, ये मौली है यानी कि कलावा, और ये यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भी रखी हुई है। आप इसमें साड़ी वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। और ये जल रखा हुआ है, और एक आपको ग्लास में जल रखना चाहिए जिससे व्रत खोलते हैं। हमारे यहाँ करवे से व्रत नहीं खोलते, हम लोग ग्लास से जल पीकर ही व्रत खोलते हैं। तो आपको इन सब बातों का ना विशेष ध्यान रखना है, और मीठा अवश्य रखिएगा। आप फल रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, मीठा रख सकते हैं। अभी मैंने नहीं रखा है, मैं भूल गई रखने के लिए, तो अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब मैं उठना नहीं चाह रही हूँ, बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं रखा, पर आपको रखना है, आप ध्यान रखिएगा। आप पुष्प माला का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए हमने पूजन की सामग्री रख ली। हाँ, पैरों में आलता भी लगाइएगा। मेहंदी तो आप लोगों ने लगाई ली होगी, है ना, मेहंदी लगा ली है, और पैरों में आलता लगाइए, अच्छे से तैयार हो जाइए 16 श्रृंगार करके। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे भी ज़्यादा आप तैयार हो सकते हो, और कम नहीं होना है लेकिन, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे। घंटी मेरी उधर रखी हुई है, घंटी बजाएंगे, गणेश भगवान, माता रानी, भोले बाबा सबका आवाहन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम ये जो जल है, जल से हम जल आप या तो पुष्प से चढ़ा सकते हो, या आप इस तरीके से घुमा के और किसी पात्र में कर सकते हो। उसके बाद आपको हल्दी लगानी है, आपको सिंदूर लगाना है, कुमकुम भी लगानी है, कुमकुम भी मेरा उधर रखा हुआ है, कुमकुम लगानी है, सिंदूर लगाना है, हल्दी लगानी है, अक्षत छिड़कने हैं। इसमें हम थोड़ा सा चिवड़ा भी रखते हैं, उससे भी करते हैं, पूड़ियाँ भी रखते हैं। पूड़ी और मिठाई का भोग लगाते हैं हम करवा माता को, गणेश जी को, भोले बाबा को, सबको। भोले बाबा को सिंदूर, हल्दी और रोली आपको नहीं चढ़ानी, ठीक है, कुमकुम वगैरह नहीं चढ़ाना है। उसके बाद में ये सब करने के बाद में हम जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर इस उंगली से लेते हैं, है ना, ये जो अनामिका उंगली होती है इससे सिंदूर, और राइट हैंड से लेते हैं, ये है राइट हैंड, इससे हम सिंदूर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, दिए को अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो हम इस वाली उंगली से सिंदूर लेते हैं और गणेश जी को पहले लगाते हैं, और फिर माता रानी को 7 बार, आप ध्यान रखिएगा 7 बार लगाते हैं। और चंद्रदेव और सूर्यदेव को भी लगाते हैं, जो कैलेंडर में है, सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों को ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये उंगली अनामिका उंगली जो होती है, इससे आपको करना होता है रिंग फिंगर से 7 बार। गणेश जी को देखिए आप 1 बार ही लगाइए, 2 बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माता रानी को आप 7 बार लगाइए सिंदूर। उसके बाद में आप अपनी मांग में 7 बार लगा सकते हैं, सिंदूर लगाना ही चाहिए। और सिंदूर लगाया जाता है यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको ना सर पे चुन्नी ओढ़ के रखनी है जब आप सिंदूर लगा रहे हो। चुन्नी को आप एक हाथ से ऐसे कर सकते हो और आराम से सिंदूर लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने लगा लिया, भोग भी लगा दिया माता को, पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो भी सुहाग सामग्री हम दान के लिए लेते हैं, ये हम माता को स्पर्श करा के चढ़ा देंगे। जो भी आप लेते हैं, दान किसको करना होता है, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि दान नहीं करते, लेकिन दान का तो मान ही इतना ज़्यादा होता है कि दान आप जब चाहें तब कर सकते हैं। दान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सासू माँ को दें, आप ननद को दें, आप जेठानी को दें, आप चाची सास को दें, ताई सास को दें, दादी सास को दें, और या फिर आप अपनी जैसे जो भी मान्य पक्ष में होते हैं उनको दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये सब करना होता है। इसके बाद में हम पुष्प वगैरह भी चढ़ाएंगे माता रानी को। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हाथ में थोड़े से अक्षत ले लेते हैं और पुष्प ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे, तो मैं आपको इसी वीडियो में कथा भी सुना देती हूँ। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी गणेश की जय, बोलिए करवा माता की जय।
तो एक बार करवा नाम की एक स्त्री थी जो कि बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। जैसी मुझे याद है मैं आपको वैसी सुना रही हूँ, बिना पुस्तक के सुना रही हूँ। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, क्षमा करना आप लोग। तो करवा नाम की एक स्त्री थी जो कि पतिव्रता थी और बहुत अधिक धर्म कर्म के कार्य किया करती थी और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी। एक बार वो एक नदी थी, वहाँ पर वो लोग रहते थे। तो करवा अपने कार्यों में व्यस्त थी और उनके जो पति थे उन्हें स्नान करना था। वो नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही वो नदी में स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगे, किंतु मगरमच्छ से पैर छुड़ाने में उन्हें बहुत अधिक परेशानी हो रही थी और वो बहुत ही अधिक दर्द से करा रहे थे और छुड़ा नहीं पा रहे थे। तब जब वो बहुत अधिक व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, उन्हें लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी करवा को पुकारा। उन्होंने करवा 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 करके आवाज़ लगाई। जब उन्होंने करवा करवा कहा तो करवा दौड़ती हुई आई कि क्या हुआ स्वामी। जब करवा ने देखा कि एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़कर खींच रहा है तो करवा ने कच्चा सूत लिया और कच्चे सूत से मगरमच्छ का जो मुंह था उसको वहीं पर बांध दिया। इस प्रकार से मगरमच्छ वहीं पर रुक गया और वहां पर साक्षात यमराज प्रकट हो गए, क्योंकि उनके पति की आयु पूर्ण हो चुकी थी। किंतु करवा जो थी वो बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही सतीत्व वाली सुहागिन स्त्री थी। तो उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए और इस मगरमच्छ को लेकर जाइए, क्योंकि इसने पाप किया है। और करवा, आज चौथ के दिन मेरा व्रत है और ये मेरे पति के प्राणों को लेने के लिए आया है, इसने अपराध किया है, तो आप इसके प्राण ले लीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। इस पर यमराज कहने लगे कि करवा, आप ये सुनो कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो आपके पति हैं उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है और इसकी मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तो करवा को क्रोध आ गया। उन्होंने बोला कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। यमराज घबरा गए। यमराज ने सोचा कि ये तो बहुत ही पतिव्रता स्त्री हैं, ये तो सती हैं, और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनका श्राप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है। तो इसलिए यमराज उनसे क्षमा मांगने लगे और मजबूर होकर यमराज को उनके पति को, करवा के पति को जीवन दान देना पड़ा और उन्होंने मगरमच्छ के प्राणों को ले लिया। इस प्रकार से करवा माता ने अपने पति की रक्षा की और जो दिन था वो था चौथ, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का दिन था। तो करवा माता ने अपने पति के प्राणों की यमराज जी से इस प्रकार से रक्षा की। इसी प्रकार से देखिए वट सावित्री पूजा में सावित्री माता की कथा का वर्णन आता है। सावित्री माता ने भी किस प्रकार से अपने पति के प्राणों को छुड़ाया था यमराज से। तो इस प्रकार से करवा माता ने जब रक्षा की, इस वजह से इस दिन का नाम करवा चौथ के नाम से पड़ गया। तो इसलिए हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे करवा माँ, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही आप हम सब जो जितनी भी हम पृथ्वी पर स्त्रियां हैं जो भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, अपने पति से प्रेम करती हैं, हम सभी के पति के प्राणों की सदैव रक्षा करना माँ। हम सभी को इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम सभी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा निष्ठा प्रेम से रखकर अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखें और 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ पूजा अर्चना आदि करें। इस प्रकार से ये कथा पूर्ण होती है। बोलिए करवा माता की जय। ठीक है, एक तो ये कथा है, एक और कथा है वो इस पे लिखी हुई है। तो करवा चौथ व्रत की कथा वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। दूसरी कथा है, फिर से थोड़े से अक्षत ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे। बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। कार्तिक बदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दिया दिखाकर बहन से कहने लगा कि चंद्रमा निकल आया है
उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठी। पहले ही कौर में बाल निकल आया, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे प्राप्त हुआ है। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दिए तोड़ दिया था। ये सब उसी के फल से हुआ है। अतः तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति से किया। इस व्रत के प्रभाव से वीरावती का पति पुनः जीवित हो गया। माता इंद्राणी ने जिस प्रकार से वीरावती के पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही माता हम सभी बहनों के पति की रक्षा करें। बोलिए इंद्राणी माता की जय, बोलो गौरी गणेश की जय। फिर ये जो अक्षत और पुष्प चढ़ा देने हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आप गणेश भगवान की अवश्य कीजिएगा। 2 आरती आपको करनी होंगी। एक आपको गणेश भगवान की आरती करनी है, दूसरी आरती जय अम्बे गौरी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व सौभाग्य को देने वाली माता गौरी हैं, तो आपको जय अम्बे गौरी की आरती करनी है। इस प्रकार से आपका नीचे का पूजन समाप्त होता है, पूर्ण होता है। अब आपको जाना है चंद्रदेव के पूजन के लिए। तो आपको ये थाली लेनी है, इसमें आपको ये दिया रख लेना है इस प्रकार से, और जल भी रख लेना है। और 1 गिलास में आप जल ले लीजिए और मिष्ठान भी कुछ रख लेना है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम लोग चांदी का सिक्का भी रखते हैं, उससे पूजा करते हैं। तो आपके अगर ऐसा होता तो आप भी कर सकते हैं। तो आपको ये सारी सामग्री लेकर और आपको जाना है, छत पर जाते हैं या आंगन में जाते हैं या बाहर, जहाँ भी जिस प्रकार से चंद्रदेव के दर्शन हो वहाँ पर आप चले जाइए। ठीक है। हमारे यहाँ तो हम लोग चौक वगैरह भी चंद्रदेव का बनाते हैं। और क्योंकि जब हम कहीं रोड पर जाकर, हमें कभी कभी सोसाइटीज ऐसी होती है कि देखना पड़ता है, तो भी हम अपने घर में चौक बनाकर पूजा अवश्य ही करते हैं। ठीक है। अब आप लोग ये थाली लेकर जाओगे पूजा करने के लिए चंद्रदेव भगवान की। तो सबसे पहले आपको चंद्रदेव भगवान का घंटी बजाकर आवाहन करना है। ठीक है। चंद्रदेव का मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम श्री चंद्राय नमः बोल दीजिए अगर नहीं आता है। और अगर आपको बीज मंत्र बोलना है तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्राय नमः बोलना है। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते हुए चंद्रदेव को घंटी बजाइए। उनको ये आपको अर्घ देना है। किसी क्या करवे से देते हैं, किसी का लोटे से, हम लोटे से देते हैं। आप अपने परंपरा के अनुसार दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चंद्रदेव को हल्दी, रोली, सिंदूर सब ऐसे ऐसे आप चढ़ाओगे। पुष्प भी ऐसे करोगे, भोग भी ऐसे लगाओगे, अक्षत भी चढ़ाओगे, जो भी सामान होता है आप इस तरीके से चढ़ाओगे। ठीक है। उसके बाद में फिर आप आरती उतारेंगे इस प्रकार से चंद्रदेव भगवान की, और मंत्र बोलते जाइए आरती उतारते समय, या फिर जय चंद्रदेव भगवान, जय चंद्रदेव भगवान इस तरीके से बोल सकते हैं। और उसके बाद आप थाली को रख दीजिए, फिर उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। अपने अखंड सौभाग्य के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका सौभाग्य सदैव ही सलामत रहे, आपका सौभाग्य की रक्षा करें, आपके सुहाग की रक्षा करें। और जब तक आपका जीवन है, आपके जीवन में इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता रहे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग छलनी में ये रख लेते हैं दिया। ठीक है। और फिर चंद्रदेव को देखते हैं, उसके बाद पति को देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए मेरे पास छलनी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो। जैसे मैं करना चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुहाग की पूजा है। और देखिए बात होती है आपके मन की शुद्धि की, श्रद्धा की, भक्ति की। जब आपके मन में सच्ची भक्ति, आपने पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ व्रत किया है, तो कुछ भी गलत नहीं है, आप सही करोगे, आप गलत करोगे ही नहीं। तो यदि आप छलनी से आपको पूजन करना है तो छलनी में ये दीप रख लेते हैं प्रज्वलित करके हम। और प्लास्टिक की छलनी नहीं लेनी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिए से वो फिर खराब हो जाएगी, जल जाएगी। और अशुभता होती है ना, यहाँ में शुभता फैलाते हैं अपने त्योहार पर, तो आपको प्लास्टिक की छलनी नहीं लेनी है, स्टील की छलनी ले लीजिएगा। आपको ये दिया छलनी में रखना है और आपको चंद्रदेव को देखना है। उसके बाद चंद्रदेव को देखते हुए आपको ऐसे घुमाते हुए उसी छलनी से अपने पति को देखना है। पति को देखने के बाद आप क्या करोगे, उनके पैरों पर थोड़ा सा जल डाल दोगे। ठीक है। उसके बाद आप उनको हल्दी का, रोली का टीका लगाओ, अक्षत लगाओ, उनको कुछ मीठा खिलाओ और उनकी आरती उतारो अपने पति परमेश्वर की। ठीक है।
इस प्रकार से आप आरती उतारो, पुष्प की माला वगैरह लिए तो अब वो आप पहना सकते हो एक दूसरे को, और उसके बाद में आप उनके चरण स्पर्श करो। बाकी आपके पति हैं, आपको गले लगा सकते हैं और आपको माला पहना सकते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत ही सुंदर तरीके से व्रत पूजन करना है। इसके बाद आपके पतिदेव क्या करेंगे, आपको वो पुनः टीका लगाएंगे या सिंदूर आपकी मांग में लगा सकते हैं, और जो भी मीठा होगा पहले आपको थोड़ा सा मीठा खिला के फिर वो अपने हाथ से आपको जल पिलाएंगे। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि यदि किसी के पति बाहर गए हों या किसी के पति भाई इस टाइप के हों कि वो नहीं आपको खिलाएं पिलाएं, तो आप स्वयं से अपने व्रत को खोल लीजिए। और जो हमारी बहनें हैं जिनको मासिक धर्म आ गया, पति की पूजा वो कर सकती हैं, बस चंद्रदेव की पूजा नहीं कर सकती और भगवान की पूजा वो नहीं कर सकती हैं, और 16 श्रृंगार करके वो अपने पति से अपना व्रत खुलवाएं। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद आप भोजन आदि कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। यही होती है करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक दूसरी वीडियो में। आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गौरी आप सभी के, हम सभी बहनों के स्वास्थ्य की सदैव रक्षा करे, सभी का सौभाग्य अखंड रहे। राधे राधे, जय माता की।